अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहान में कामयाबी के लिए जहाँ पर मेहनत का और सिलेबस को कवर करने का अपना किरदार है, वहीं पर एग्जामिनेशन सेंटर का नॉइस फ्री होना, कॉजी एंड कम्फी होना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इमेजिन करें कि एक बच्चा पूरा साल मेहनत करता है और लेकिन जब वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाता है तो वहाँ पे उसको बुली कर दिया जाता है या उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि जिसमें वो 3 घंटे के पेपर के दौरान वो डिस्टर्ब रहता है और उसकी वजह से वो अपने पेपर के अंदर 100% परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली उसका सारा का सारा जो मलबा होता है वो पेरेंट्स भी और टीचर्स भी सबके सब जो है वो बच्चे पर डालते हैं। लेकिन इस पूरी स्टोरी के अंदर, इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो है इन्विजिलेटर्स का या जो एग्जामिनेशन का जो अमला होता है उसका एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर। आपने अक्सर इस चीज़ को नोट किया होगा कि जब इम्तहानात हो रहे होते हैं तो इम्तहानात के दौरान जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो खुद एग्जामिनेशन के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। खेड़ियाँ पहनी हुई हैं, ठीक है, अजीब व गरीब किस्म के जनाब उन्होंने ड्रेसिंग की हुई है। फिर उसके बाद वो जनाब वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जो है वो चाय चल रही है, समोसे चल रहे हैं, गप्पें चल रही हैं, टीचर्स जो हैं वो आपस में लेम जोक्स थ्रो कर रहे हैं। बच्चा पेपर कर रहा है तो जी बच्चे के ऊपर जाके खड़े हो जाएंगे, उसकी राइटिंग को नोट करना शुरू कर देंगे, उसके साथ बिला वजह में इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सलाम दुआ करने की कोशिश करेंगे। इंतहाई कैजुअल किस्म का बिहेवियर होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि जब कोई टीम राउंड पर आती है, ठीक है, कोई चेकिंग के लिए टीम आती है तो वो भी इस तरीके से आती है कि जैसे उनको प्रॉपर एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है। फिर इसी तरीके से हंसी मजाक चल रहा होता है। फिर जनाब प्रमोशन की बातें हो रही हैं, छुट्टियों की बातें हो रही हैं, अजीब व गरीब किस्म की टीचर्स जो हैं वो गॉसिप कर रहे होते हैं और उस गॉसिप की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो बुरी तरह से क्या हो रहे होते हैं, डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर एक और चीज़ होती है कि जब पेपर्स के दौरान जैसे मुख्तलिफ तरह की ऑफिशियल कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं, जिस तरह सुप्रिटेंडेंट के सिग्नेचर होते हैं या पेपर बच्चे को देना है, फिर बच्चे से पेपर वापस लेना है, या उस दौरान कुछ बीच में से अटेंडेंस वगैरह लगवानी होती है, तो उस दौरान भी बच्चों को एक बड़े डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, बड़े एक अजीब व गरीब तरीके से ट्रीट किया जाता है। बच्चा पेपर, आप बच्चे के पास अटेंडेंस लगवाने गए हैं तो आप ये देख लें कि बच्चा जो है वो बिजी है, तो आप उसको उसके सामने इस तरीके से अटेंडेंस शीट करें कि वो कंफर्टेबल तरीके से आराम से वो अपनी अटेंडेंस लगाए। जल्दबाजी मचाई भी होती है उसमें, बच्चे जो हैं वो फिर बाज़ दफ़ा गलत जगह पे अटेंडेंस लगा देते हैं, बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं करते, फिर बच्चों को डांटते हैं, बुली करते हैं। फिर इसी तरीके से बच्चों को उनके हेयर स्टाइल की वजह से बच्चों के हेयर स्टाइल पे कमेंट पास करना, बच्चों की ड्रेसिंग के ऊपर कमेंट पास करना, बच्चों के मेकअप के ऊपर जो है वो कमेंट पास करना, उनके जूतों के ऊपर कमेंट पास करना, उनकी फिजिक के ऊपर कमेंट पास करना, तुम इस तरह क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारी कमर टूटी हुई है, तुम बीमार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इस तरीके की जनाब वो बातें कर रहे होते हैं। अब चूंकि मैंने मुख्तलिफ इदारों के अंदर एज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली मैंने इम्तहानात भी दिए हैं, कई इम्तहानात दिए हैं, फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ इदारों के साथ, पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैंने काम किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया है। तो एज अ स्टूडेंट जो है मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। मेरा टेफल का पेपर हो रहा था और टेफल के पेपर में वो एक बड़ा सा जिस तरह एग्जामिनेशन हॉल होता है और उस हॉल के सामने एक जो है वो स्टेज सा बना हुआ होता है, वहाँ पे एक बड़ी मेज़ होती है, वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट वगैरह और सब बैठे हुए होते हैं। अब हुआ ये कि सेकंड टाइम हमारा पेपर था, गालिबन 3 बजे शुरू होना था या 3:30 बजे शुरू होना था। अब ये वो टाइम होता है कि जिसमें नेचुरली आपको भूख भी लगी हुई होती है और पेपर की वजह से बाज़ दफ़ा आप प्रॉपर तरीके से खाना भी नहीं खा पाते। अच्छा, अब मैं पेपर कर रहा हूँ और उसी दौरान जनाब उन्होंने समोसे इस तरह की चीज़ें उन्होंने मंगवाई और मैं बिल्कुल मतलब जो मेरी जो सीट थी वो बिल्कुल फ्रंट पे थी। अब उन्होंने समोसे खाना शुरू कर दिए। अब बार बार मुझे समोसों की जो है ना वो खुशबू आ रही है और मैं उससे जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। अच्छा, जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ तो मैंने झिंझला कर मैंने वहीं पर बैठे हुए कहा, मैंने कहा सर ये समोसे आप या तो बाहर जाके खा लें या आप इनको बाद में खा लीजिएगा, आपके समोसे खाने से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अच्छा, उसमें मैंने देखा कि जो इवन जो बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो छोटे कोई मैट्रिक के या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स नहीं थे, वो बैचलर्स के मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने भी मेरी बात पे ना बड़ा अजीब व गरीब किस्म का रिएक्ट किया कि यार ये अजीब किस्म का कोई बंदा है कि जिसको जो है ना वो इन्विजिलेटर्स के समोसे खाने से इसको जो है ना वो तकलीफ हो रही है। मुझे आके अच्छा वो आके ना एक इन्विजिलेटर जो है वो समोसों की प्लेट मेरे सामने रख रहा है, कहता है बेटा आपको भूख लगी हुई है तो आप भी खा लें। और मैंने कहा सर ये तरीका नहीं है ना, मतलब ये एग्जामिनेशन चल रहा है, आपने अगर कुछ खाना है तो आप या तो बाहर जाके खा लें या फिर आप खा कर आएँ, ठीक है, या फिर बाद में आप खा लें, तो इससे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। इसी तरीके से मेरा एमए उर्दू का पार्ट 2 के पेपर्स चल रहे थे और उसमें ये हुआ कि मैं जहाँ पे बैठा हुआ था मेरे ऊपर आके दो इन्विजिलेटर्स जो थे वो आपस में खड़े होकर आपस में अपनी बातें करने लग गए। अच्छा, पहले मैंने थोड़ा सा तो इग्नोर किया, फिर उन्होंने लेम जोक्स थ्रो करना शुरू कर दिया। वो जो टीचर्स के पुराने घिसे पिटे से जोक होते हैं वो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर वो जोक्स थ्रो करना शुरू कर दिए। अब उस टाइम पे मैं खुद भी जॉब कर रहा था, ये 2017-18 की बात है, और उसी दौरान ही मैंने सोचा कि चले मैं एमए उर्दू भी कर लेता हूँ। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा यार आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब आप ड्यूटी कर रहे हैं या यहाँ पर आप गप्पे लगा रहे हैं। अच्छा, मैंने जब उनके साथ थोड़ा सा इस तरह से आर्ग्यूमेंट किया तो उन्होंने मुझे समझा कि शायद ये कोई एमए का स्टूडेंट ही होगा,
तो उन्होंने मुझे आगे से थोड़ा डराने धमकाने की कोशिश की, तो मैं उन पे चढ़ गया। मैंने कहा यार मतलब ये कोई तरीका है कि आप इस यूर बीइंग पेड फॉर इट, ठीक है, और आप अपना काम करने की बजाय यहाँ पर खड़े हो कि आप दफे लगा रहे हैं, आप राउंड लगाएं जो आपका काम है। मैं खुद टीचर हूँ, मुझे पता है किस तरीके से जॉब होती है और ये आपने आपने किस तरीके से काम करना होता है। खैर उसके बाद ये था कि वो जनाब वो पूरे, फिर उसके बाद जितने भी मेरे पेपर थे तो वो मुझे घूरते रहते थे, देखते रहते थे। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मुझे ब्रिटिश काउंसिल के साथ एज एन इन्विजिलेटर जो है वो काम करने का इत्तेफाक हुआ। अब उस दौरान डिफरेंट तरह के उनके एग्जाम्स हो रहे होते थे, ए लेवल्स के, ओ लेवल्स के, बाकी जो ब्रिटिश काउंसिल की, कैम्ब्रिज की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके एग्जाम्स होते थे। अब यू विल नॉट बिलीव इट कि सिर्फ एक इन्विजिलेटर के लिए आप किसी को हायर कर रहे हैं तो उसमें कितनी कोई बड़ी उसमें रॉकेट साइंस होगी, लेकिन एक इन्विजिलेटर के लिए भी उनका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। आप पहले अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका एक फिर इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजा जाता है जो कि 30 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 30 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें एक एक चीज़ डिटेल के साथ मेंशन होती है कि ये आपकी ड्यूटीज़ होंगी, ये आपके जो है ना वो आपने इस तरीके से चीज़ें करनी होंगी, दिस एंड दैट। फिर उसके बाद आपकी जब सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद फिर जब आप इम्तिहान शुरू होते हैं तो आपने इम्तिहान से एक दिन पहले दोबारा जाना होता है, आपकी प्रॉपर तरीके से वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। और जब एग्ज़ाम होना होता था तो हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से पहले हम बच्चों की जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से एक एक चेयर को जाके हम देखते थे कि यार ये जो चेयर है इसके बाजू कहीं पर मतलब ढीले तो नहीं है कि बच्चा जब बैठेगा तो वो अनकंफर्टेबल तो फील नहीं करेगा, या कुर्सी जो है वो डांस तो नहीं करती कुर्सी, या जो हमारे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं आप कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी जो है ना वो कहती है कि अच्छा आपको मुफ्त में झूले भी साथ साथ मिलेंगे। पेपर आप कर रहे होते हैं, कुर्सी आपकी च्याऊं 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 कुर्सी ने लगाई हुई होती है, पूरा माहौल उसने वेवी किया हुआ होता है। तो हम इन सारी चीज़ों को क्या 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 करते थे, इन चीज़ों को सबसे पहले हम लोग चेक करते थे। इसी तरीके से पंखे, अगर एसी लगा हुआ है तो मतलब किसी बच्चे को ज़्यादा ठंडी हवा भी ना लगे, बिल्कुल एसी के सामने एक्सपोज भी ना हो और बच्चा बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो, एक एक चीज़ जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता था। फिर उसके बाद ये था कि जब बच्चे को पेपर के जो एग्जामिनेशन सेंटर होता था उसमें एंटर होने से पहले बच्चे की सारी जो है वो स्कैनिंग होती थी, और उस स्कैनिंग में भी किसी भी इन्विजिलेटर को, किसी भी स्टाफ मेंबर को ये इजाज़त नहीं होती थी कि वो बच्चे को टच करे। यहाँ पे तो ये होता है ना कि वो आपको जो है ना वो मतलब आप बैठे हुए होते हैं और जो आपका इन्विजिलेटर होता है वो ऐसे गुजरता है कि वो आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे आपको वो ऐसे करके बाजू मार के जा रहा है, मतलब कोई प्रोटोकॉल ही नहीं फॉलो किया जाता। तो वहां पे ये होता था कि आप बच्चे को टच तक नहीं कर सकते। आपने बच्चे को अगर पेपर पकड़ाना है तो आप जो है वो बच्चे को इस तरीके से पेपर पकड़ाएंगे कि आपके और उसके दरमियान जो है वो एक डिस्टेंस मेंटेन रहे। इसी तरीके से आपने बच्चे की रोल नंबर स्लिप चेक करनी है, आपने उसको वेरीफाई करना है, आपने उसका पाउच चेक करना है। तो आप उससे पाउच लेके नहीं चेक कर सकते, आप उसको कहेंगे कि वो अपना पाउच खुद खोलेगा और वो आपको दिखाएगा। इस तरीके से आप उसको चेक करते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि मतलब वो कोई किसी पॉलिसी का या किसी मतलब जो है ना वो प्रोटोकॉल का कोई नाम ही नहीं होता। फिर बच्चों के ऊपर, बच्चों को मुख्तलिफ तरीके से जो है वो बुली किया जा रहा होता है, बच्चों के ऊपर मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो बच्चों से पेपर छीने जा रहे होते हैं। ठीक है, पेपर भी इस तरीके से छीनेंगे कि जैसे पता नहीं मतलब किस तरीके से बच्चों को धमकियां लगा रहे होते हैं, जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर जनाब वो खवातीन जो हैं, जो इन्विजिलेटर्स होती हैं, उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है, हील्स पहन के आई हुई हैं। अच्छा, हमें यहाँ तक अलाउ नहीं था कि हमें ये बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस होती थी जो हमारे जो वेन्यू स्टाफ इंचार्ज होते थे उनकी तरफ से, कि आपने अगर जो परफ्यूम भी अगर आपने लगाना है तो आपने इस तरीके का परफ्यूम लगा के आना है कि जिससे आपके परफ्यूम की जो खुशबू है उससे भी स्टूडेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। मतलब यहाँ तक वो लोग जो हैं वो इस चीज़ की केयर करते हैं। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जब बोर्ड के इम्तिहान होते हैं तो मैं बोर्ड से ये पूछना चाहूँगा कि आप जो बच्चों से फीस लेते हैं वो किस चीज़ की फ़ीस लेते हैं? सिर्फ पेपर की फ़ीस लेते हैं कि मतलब आपने जो पेपर प्रिंट करके उनको पेपर दिया है और उसके बदले में आप उनको एक डिग्री का एक पेपर देंगे, सिर्फ ये आप उस चीज़ का चार्ज करते हैं? बीच में जो सारा का सारा एक जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके ऊपर आप लोगों का क्या होमवर्क है? जब आप इन्विजिलेटर्स को हायर करते हैं तो उनको ये ट्रेनिंग दें, उनको ये बताएं कि आपने किस तरीके से पेपर को कंडक्ट करवाना होता है, आपने किस तरीके से जो आपका वेन्यू है या जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको किस तरीके से आपने नॉइस फ्री रखना होता है, और बच्चों की जो नफ्सियात है उसके ऊपर इन चीज़ों का किस तरीके से बुरा असर पड़ता है। डिफरेंट तरह के पेपर्स होते हैं, उसमें बच्चे को डिफरेंट तरीके की मेंटल प्लानिंग करनी होती है। कुछ में बच्चों को मैप्स बनाने होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, ग्राफ्स ड्रॉ करने होते हैं, थ्योरम सॉल्व करने होते हैं, ऐसे लिखना होता है। तो हर पेपर के लिए बच्चे को एक डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट फ्रेमवर्क चाहिए होता है, जिसके लिए बच्चे को पीस ऑफ माइंड तभी मिलेगा अगर आप उसको एक पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी बोर्ड्स हैं, चूंकि अभी इम्तिहानात का सीजन चल रहा है तो इस दौरान बच्चे आके मुझे मुख्तलिफ तरह की स्टोरीज भी बताते हैं, एंड
जो बच्चे, जो इस वक्त मुझे पेरेंट्स या जो टीचर्स हैं या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप भी ज़रूर मुझे बताएंगे, एंड दिस विल बी काइंड ऑफ अ मी टू मूवमेंट। आपके साथ भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा, या अगर आप अभी स्टूडेंट हैं और पेपर दे रहे हैं तो आप इस तरह के तजर्बात से गुजर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है एंड फॉर्मल ट्रेनिंग है, उनको भी मैं एड्रेस करना चाहूँगा, मुतलका जो बोर्ड्स हैं उनको भी यहाँ पर मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ इन चीज़ों को इंश्योर करें कि एक रूल बना दें कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर कोई भी टीचर जो है वो खाना नहीं खा सकता, वो रिफ्रेशमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, हमें रिफ्रेशमेंट जो थी वो किस तरीके से अलाउ होती थी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है, उसमें 2 टीचर्स की अगर ज़रूरत है, तो ब्रिटिश काउंसिल क्या करता था, वो एक्स्ट्रा टीचर्स हायर करते थे कि अगर 2 टीचर हैं, मतलब इस रूम के अंदर 2 टीचर्स ड्यूटी दे रहे हैं, तो बीच में अगर मुझे किसी जगह पर जाना है तो दूसरा टीचर मुझे आके रिप्लेस करेगा और उस सूरत में मैं जाऊँगा, और वो भी इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर मुझे वॉशरूम वगैरह जाना है। बाकी खाना पीना जो है उसका भाई आप बंदोबस्त करके हैं। 3 घंटे होते हैं आपकी ज़िंदगी के लिए, तो वो कैजुअल 3 घंटे होंगे, लेकिन बच्चे के वो 3 घंटे जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 घंटे होते हैं, क्योंकि उन 3 घंटे के अंदर बच्चे ने जो परफॉर्म करना है वो उसके पूरे साल की मेहनत को रिफ्लेक्ट करेगा, और जो उसकी परफॉर्मेंस होगी उसकी बेस पे जो उसका रिजल्ट आएगा, तो वो उसकी ज़िंदगी के बाकी तमाम जो अपकमिंग जो उसके वेंचर्स होंगे या उसके जो डिसीजंस होंगे, उनको वो क्या करेगा, पॉजिटिवली या नेगेटिवली जो है वो इम्पैक्ट करेगा। तो ये वो एक ग्रे एरिया है हमारे इस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर, जिसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है, इसको ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, और इसके अंदर बेहतरी लाए जाने की ज़रूरत है। तो उसमें मैं जो मुतलका इदारे हैं उनको पहले नंबर पर जो चीज़ सजेस्ट करूँगा वो ये करूँगा कि आप जो इन्विजिलेटर्स हैं उनको उनको उनकी ड्रेसिंग के हवाले से सबसे पहले आप उनको ग्रूम करें। बॉयज़ के साइड पे जो मैंने चीज़ देखी है, गिरेबान खुला हुआ है, बाजू जो है ना वो मतलब बाजू के कफ खुले हुए हैं, नीचे सैंडल से पहनी हुई है, आराम से जो है ना वो टीचर जो है वो मतलब चल रहा है, उसको कोई पता नहीं है कि क्या तरीक़ाकार होता है। अब हमें ब्रिटिश काउंसिल के अंदर ये चीज़ बताई जाती थी कि आपने जैसे 2 रोज़ हैं तो आपने स्नेक मूवमेंट करनी है, कि एक इन्विजिलेटर इधर से चलेगा, एक इधर से चलेगा, और वो सिर्फ ऐसे करके एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाएंगे और फिर वो इस तरीके से क्रॉस में वापस आएंगे। यहाँ पे मतलब कोई इन्विजिलेटर्स को पता ही नहीं होता कि यार इन्विजिलेशन होती क्या है, ये इन्विजिलेशन का तरीक़ाकार क्या होता है। तो पहले नंबर पर तो इनको ट्रेन करें, फिर साथ ही साथ आप इनको ये बताएं इन्विजिलेटर्स को कि आपका स्टूडेंट के साथ जो कांटेक्ट है वो सिर्फ प्रोफेशनल होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और आपको कोई हक नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है कि आप बच्चे की ड्रेसिंग के ऊपर कमेंट करें, आप बच्चे की फिजिक के ऊपर कमेंट करें, आप बच्चे के बैठने के स्टाइल के ऊपर कमेंट करें, या किसी भी चीज़ के ऊपर कमेंट करें। और अगर खुदा ना खास्ता एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि जिसमें अगर कोई बच्चा जो है वो मतलब किसी प्रोटोकॉल को वायलेट करता है, जैसे चीटिंग वगैरह कर रहा होता है, तो उसमें भी ना एक मेला लगा देते हैं। वो एक पाकिस्तानी नेचर है ना कि किसी जगह पे एक्सीडेंट हो जाए तो वो सारे जनाब खड़े हो जाते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, मेला लगा लेंगे वहां पे। अब मतलब एक बच्चे ने चीटिंग की है तो बाकी जो रूम के अंदर जो बाकी 50 बच्चा बैठा हुआ है जो अपना अपना पेपर कर रहा है, यार उनका क्या कसूर है? मतलब उनको आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप सिंपली उस बच्चे को वहां से उठाएं, उसको बाहर लेके जाएं, आपने जो भी उसको इंस्पेक्ट करना है, फर्दर आपने जो उसकी जो भी पॉलिसी बनानी है, आप उसको इस तरीके से लेके जाएं कि बाकी बच्चों को पता भी ना चले। और इन्विजिलेटर का ये काम होता है कि वो इस तरीके से रूम के अंदर मौजूद हो कि बच्चों को पता भी ना चले कि इन्विजिलेटर यहाँ पर मौजूद है। आपने चलना इस तरीके से है, आपने खड़े इस तरीके से होना है, बच्चों से बात इस तरीके से करनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इन्विजिलेटर्स को ग्रूम करने की ज़रूरत है, हमारे जो एजुकेटर्स हैं उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है इस हवाले से, ठीक है। और इसके अलावा खाने पीने पर पाबंदी लगाई जाए मुकम्मल तौर पर, ठीक है। और साथ में यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर टैग करें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी टैग करें, आप अपने अपने जो रेलेवेंट जो बोर्ड्स हैं उनके जो ओहदेदारान हैं उन तक ये वीडियो भेजें, उनको भेजें ये चीज़, ताकि उनको ये चीज़ समझ आए कि हर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एक सजेशन बॉक्स होना चाहिए, एक फीडबैक बॉक्स होना चाहिए, जहां पे आप सीटिंग प्लान अपना डिस्प्ले करते हैं नोटिस बोर्ड के ऊपर, उसी के साथ ही एक बॉक्स पड़ा हो, एक फीडबैक बॉक्स पड़ा हो, जिसमें बच्चे जो हैं वो अपने उस पूरे इन्विजिलेशन का जो सिस्टम है या जो वो जो सेंटर है उसके मतलब वो बच्चे वहाँ पर आपको अपना फीडबैक सबमिट करवाएं, ठीक है। वहाँ पे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये हमारे सुप्रीडेंट का नाम है, ये हमारे सुप्रीडेंट हैं, ये हमारे इन्विजिलेटर्स हैं, इनके ये नाम हैं। हम लोग जब कर रहे होते थे तो हमारे यहाँ पे नेम टैग होता था, जिससे पता चलता था कि अगर लेट सपोज मैं अगर किसी बच्चे के साथ जो है वो बदतमीजी से पेश आता हूँ तो उस बच्चे को पता हो कि मेरे साथ किसने बदतमीजी की है, और उस बच्चे को फिर अगला नेक्स्ट रास्ता पता होता था कि मैंने किस जगह पर जाकर इस बंदे के खिलाफ कंप्लेन करनी है। तो आपके जो इन्विजिलेटर्स हैं उनके नेम टैग होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे एक सजेशन बॉक्स होना चाहिए जिसमें बच्चे अपना फीडबैक, अपनी सजेशन जो है वो उस एग्जामिनेशन सेंटर के हवाले से जमा करवाएं, एंड फिर उसके ऊपर एक पोस्ट हॉक एनालिसिस होना चाहिए। और जिस एग्जामिनेशन सेंटर की परफॉर्मेंस बुरी हो,
अनसेटिस्फैक्ट्री हो, आप उस एग्जामिनेशन सेंटर को नेक्स्ट ईयर के लिए आप उसको रिकमेंड ही ना करें। और जिस टीचर की इस तरीके की शिकायत है, आप उस टीचर को नेक्स्ट अगली दफ़ा ड्यूटी ही ना दें। फिर आप देखेंगे ये सारे के सारे जो है वो किस तरीके से सीधे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को जहाँ जहाँ पर भी आप रेलेवेंस को देखते हुए, जहाँ जहाँ पर भी आप इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, आप पहुँचा सकते हैं, आप इसको पहुँचाएंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नासिर हो और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।